नहीं नहीं अभी नहीं, जब मैं इंट्रोड्यूस कर दूंगी तब। नमस्कार, एबीपी न्यूज़ के फेसबुक और यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी के साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा और मेरे साथ हैं मेरे कैमरा पर्सन, मेरी ताकत मनोज अधिकारी। क्योंकि देखिए हाथरस में जो कुछ हुआ उस पर हम आगे बात करेंगे कि क्या हमारा एक्सपीरियंस था, और मनोज अधिकारी से भी बहुत सारे लोग जुड़ना चाहते थे कि बताइए आपके काम की तारीफ हो रही है, उस कैमरा पर्सन की भी उतनी ही तारीफ होनी चाहिए जिसने ये सारी तस्वीरें दिखाई। तो देखिए गला बैठा हुआ है, पहले तो माफ़ी चाहूँगी कि हो सकता है शायद आपको मेरी बात उतनी क्लियरली समझ में ना आए, लेकिन वो 27 घंटे तक लगातार बोलने का असर था कि आवाज़ थोड़ी बैठ गई है, लेकिन हिम्मत में कोई कमी नहीं आई है। और मैं अपने फेसबुक लाइव की शुरुआत कर रही हूँ, हाथरस के बारे में आपको बताऊंगी, लेकिन ये क्लियर कर दूँ कि ये मेरा पक्ष है बतौर पत्रकार कि रेप किसी भी राज्य में हो, जहाँ किसी की भी सरकार हो, उस पीड़ित परिवार ने अगर कहा है उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है तो निष्पक्षता के साथ जांच होनी चाहिए। और मीडिया जो चाहता है कि देश के सामने उस पीड़ित परिवार का दर्द सामने आए, उसे उसका काम करने से नहीं रोकना चाहिए। और एबीपी न्यूज़ ने इस पूरी खबर में यही एक स्टैंड बरकरार रखा था कि आप काम करने से मत रोकिए। और हम ऐसा कर भी क्या लेते, आपके पास पहले बहाना था। हाथरस में हुआ क्या कि हाथरस में जब हम 2-3 दिन से जा रहे थे, 30 सितंबर को मैं पहली बार हाथरस पहुंची थी, तब मेरे साथ कैमरा पर्सन कोई और थे। पहुंचे हम लोग वहाँ पर, एक दिन का कवरेज था, गए पीड़ित परिवार के पास गए, उन्होंने बताया कि क्या हुआ था उनकी बिटिया के साथ। वो लगातार कहते रहे कि चूंकि वो दलित समाज से ताल्लुक़ रखते हैं तो ऐसे में वो उन्हें दबाया जाता है पहले से ही। और इस मामले में जिस तरीके का हाथरस ज़िला प्रशासन जिस तरीके से वो बिहेव करता रहा, उससे उनको लगा कि उनका कोई अधिकार है ही नहीं समाज में। वही आवाज़ हम पहुंचाने के लिए दर्शकों तक पहुंचे थे वहाँ। 30 सितंबर को जो हुआ उसके बाद हम वापस आए, फिर 1 तारीख को हम वापस गए। 1 तारीख को वापस जाने का मकसद इसलिए भी था क्योंकि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने तय किया था कि वो हाथरस में पीड़ित परिवार से मिलने जाएंगे। उन्हें हालांकि यमुना एक्सप्रेस वे पर रोक लिया गया, लेकिन हम लगातार वहाँ पर डटे हुए थे। 1 तारीख को वहाँ पर धारा 144 लगा दी गई और मीडिया की एंट्री बैन कर दी गई। और मीडिया की एंट्री जिस दिन बैन की गई, ये बोलकर की गई कि अंदर एसआईटी की टीम मौजूद है। और एसआईटी की टीम सुबह 8 बजे अंदर पहुंच गई थी और 2:30 बजे हमारी आंखों के सामने हमारे कैमरा पर कैप्चर हुई थी वो तस्वीरें, जब एसआईटी की टीम पीड़ित परिवार से बात करने के बाद 5.5 घंटे बाद चली गई थी। उस दिन परिवार ने लगातार मुझे फ़ोन करके ये कहा कि मैम हम पर प्रेशर बनाया जा रहा है। डीएम, इस पूरे मामले में जिस डीएम पर लगातार सवाल उठ रहा है और एबीपी न्यूज़ भी पूछ रहा है कि ज़िला प्रशासन की गलती है, क्योंकि सिर्फ पीड़ित परिवार ने आरोप नहीं लगाया, वो सबूत भी सामने रखे जिस पे डीएम एकदम कुर्सी पे ठाट से बैठे और ऐसे कह के कह रहे हैं देखो मीडिया आज है कल चली जाएगी, लेकिन हमको यहीं रहना है, इसलिए बार बार अपने बयान से पलटिए मत। मुझे नहीं समझ में आता, पीड़ित परिवार अगर बार बार चिल्ला कर कह रहा है, मनोज आप मास्क उतार सकते हैं, थोड़ा दूर हो जाए, आप फ्रेम अकॉर्डिंगली सेट कर लीजिएगा ताकि आपको ये ना लगे कि कोरोना काल में हम कोई खतरा मोल ले रहे हैं। तो मैं बता दूं कि पीड़ित परिवार ये कहता रहा कि जिला प्रशासन इस तरीके से दबाव बना रहा है। डीएम साहब का वो वीडियो भी सामने आ गया जिसमें वो कह रहे हैं कि भैया आप बयान से पलट रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले में डीएम पर अब तक कोई कार्रवाई ही नहीं हुई। हम लोग कहते रहे, लेकिन 2 अक्टूबर का दिन मनोज अधिकारी और मैं रात को 3 बजे यहाँ से रवाना हुए नोएडा से। सुबह हम लोग रास्ते में थे, 7 बजे एग्जैक्ट, बल्कि 6:30 बजे हम लोग लोकेशन पर पहुँच गए। पहुँचे इस उम्मीद के साथ कि कल तो एसआईटी अंदर थी, आज हम अंदर जाएंगे, पीड़ित परिवार से मिलेंगे। पहुँचते ही ऑफिस का फ़ोन आता है हमें कि भाई जाओ अंदर जाओ। तो हमने पुलिस वालों से बोला कि अंदर जाने दीजिए, उन्होंने कहा नहीं एसआईटी अंदर है। हमने कहा अभी भी एसआईटी अंदर है। फिर हमने उन तमाम अपने क्राइम रिपोर्टर्स से जो कि इस पूरे मामले पर नज़र बनाए हुए थे उनसे पूछा आप कंफर्म कीजिए कि एसआईटी की टीम अंदर है या नहीं। सबकी तरफ से कहा गया कि नहीं एसआईटी तो अंदर नहीं है। परिवार भी कहता रहा कि एसआईटी अंदर नहीं है। लेकिन फिर किस लिए मीडिया पर इतना दबाव बनाया गया कि वो अंदर ना जाए, जो तस्वीर हम दिखाना चाहते हैं हम ना दिखाएं। और इस बात को लेकर चूँकि वो 2 अक्टूबर का दिन था, गांधी जयंती का दिन था, मैंने, मेरे कैमरा पर्सन ने तय किया कि नहीं आज पीड़ित परिवार मिलना चाहता है। मुझे लगातार फ़ोन आ रहे थे कि मैम आप अंदर क्यों नहीं आ रहे। उनको ये लग रहा था कि हम जानबूझकर अंदर नहीं आ रहे। डीएम की बात सच साबित हुई कि मीडिया तो चले गई, लेकिन मीडिया लगातार डटी हुई थी। गाँव जो है वो पीड़ित परिवार का घर जो है जहाँ पर हमें रोका गया था वहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पे था। जब 30 सितंबर को हम पीड़ित परिवार से मिले थे वहाँ पर बैरिकेड्स तब भी थे, लेकिन मीडिया को जाने दिया जा रहा था और हम 1 किलोमीटर का सफ़र तय करके गए थे। लेकिन वही 2 तारीख को रोका गया, जैसे 1 तारीख को रोका गया तो 2 तारीख को भाई निश्चय कर लिया कि आज गांधी जयंती का दिन है, अहिंसा का रास्ता अख्तियार करते हुए सत्याग्रह की राह पर चलेंगे और उनसे हाथ जोड़कर विनती करेंगे प्रशासन से, पुलिस वालों से कि भैया हमें अंदर जाने दीजिए। इसकी शुरुआत हुई। मनोज, हम लोगों ने कितने एफर्ट किए, आप बताइए ना कितने एफर्ट हम लोगों ने किए। मनोज अधिकारी को भी आप लोग मुझे यकीन है सुनना चाहेंगे, क्योंकि ये हीरो हैं। ये हीरो इसलिए हैं क्योंकि जो भी आपने देखा हर एक तस्वीर वो पहुंचाते हैं। ये कई बार ऐसा होता है इनको इनका ड्यू क्रेडिट नहीं मिलता, लेकिन मैं आपको हैट्स ऑफ करती हूँ मनोज। और मैं आपका एक्सपीरियंस भी पूछूंगी। मुझसे लोगों ने पूछा कि जब पुलिस वाले आपको धकेल रहे थे तो क्या हुआ, आपका भी पूछूंगी। पर ये बताइए कि हम लोगों ने कितना एफर्ट किया था अंदर जाने के लिए। बहुत एफर्ट किया, बहुत।
खेतों के रास्ते जाना नीचे से, फिर पुलिस वाले आगे दिख रहे हैं तो इधर से छुप जाना, ठीक है। और आगे जाते जाते क्योंकि खेत थे और पानी था नीचे, तो बहुत कोशिश करी कि भाई कैसे भी करके हमको आगे जाना है, तो फिर धीरे धीरे करके आगे तक पहुंच गए। देखिए, आप धारा 144 की दलील जहाँ तक हाथरस प्रशासन की थी तो वो तो तब टूटती ना, चार से ज्यादा लोग वहां पर पहुंचते। हम तो 2 लोगों की टीम थी, आपको इससे इतना डर कैसे हो गया, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा था मनोज। सिर्फ 2 लोगों की टीम, और हमने इनको ये भी कहा, मैंने कहा अगर आपको इतना डर लग रहा है कि मीडिया अंदर जाएगी, जांच प्रभावित हो जाएगी, तो आप अपनी महिला सिपाही मेरे साथ भेज दीजिए, कुछ सिपाही इनके साथ लगा दीजिए, जो पीछे से देखेंगे कि ये क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो आगे बैठ के सुन लेंगे कि मैं क्या पूछ रही हूँ। हमें सिर्फ इतना पूछना था मनोज। आपको याद है, मेरे को बार बार पीड़ित परिवार फोन करके कह रहा था मैम अंदर आइए, प्रेशर है। और पीड़ित परिवार यहाँ तक कह रहा था कि जिस दिन एसआईटी का बहाना पुलिस बाहर बना रही थी, उस दिन अंदर जो पुलिस वाले मौजूद थे उन्होंने ये कहा कि आप लोग बहुत वीडियो वायरल कर रहे हैं ना, ज़रा आप अपने फ़ोन पर लगाम लगाइए और ये ज़रा फ़ोन को या तो स्विच ऑफ मोड में कीजिए या फ्लाइट मोड पर कीजिए, और कोई वीडियो बाहर नहीं जाना चाहिए। पुरजोर कोशिश की गई मनोज। जी बिल्कुल कर गई, हाँ। तो यही हुआ। उसके बाद मैंने और मनोज ने तय किया कि भाई अंदर तो जाना है। फिर क्या हुआ मनोज, हम लोग गाड़ी से निकले। हमने अपने ड्राइवर से कहा, हमारे ड्राइवर की भी भूमिका बहुत अहम है क्योंकि वो लगातार देख रहा था हम कितने एफर्ट कर रहे हैं। उसने कहा मैम रास्ता एक यहाँ से हो सकता है। मनोज ने कंफर्म किया कि रास्ता हो सकता नहीं हो सकता, वो पक्का रास्ता नहीं था। वो रास्ता ऐसा है कि जैसे ये मुख्य द्वार है, क्योंकि वो पूरा गाँव का इलाका है, तो बगल में कितना किलोमीटर की दूरी पर होगा, 500 मीटर की दूरी पर एक रास्ता था जो कि खेतों से होता हुआ जाता था। अब चूंकि मुख्य रास्ते से आप जाने नहीं दे रहे थे, तो हमको लगा अगर आप जाने नहीं देना चाहते तो पुलिस फिर आपने वहां भी लगाई होगी, तो हम एक एफर्ट तो करेंगे। और वहां पर भी कैमरा ऑन था, लगातार ऑन इसलिए था कि अगर आप रोकेंगे तो हम पूछेंगे किस बिना पर आप हमें रोक रहे हैं। भैया हमने अंदर चलना शुरू किया। और मनोज कितना कठिन वो रास्ता था, बताइए किस तरीके का रास्ता था? नहीं, बहुत कठिन था। वहाँ पानी और खेत में ज्वार हो रखी थी और क्या कहते हैं बैरिकेड्स भी लगे हुए थे, और मतलब बहुत ही पतला रास्ता, कांटे वाली तारें थी, क्योंकि खेत को प्रोटेक्ट करने के लिए जंगली जानवरों से जो कटीली तारें होती हैं, उसमें मनोज कैमरा चलाते हुए मदद कर रहे थे कि मुझे चोट ना लगे। जब मैं उस पार हो जाती थी तो कोशिश करती थी मनोज को चोट ना लगे, क्योंकि अगर हम घायल हो जाते तो फिर तो हम कुछ कर ही ना पाते। उसके बाद ऑफिस का कांस्टेंट सपोर्ट भी था कि अगर तुम जा रही हो तो अपने आप को सुरक्षित रखकर, कैमरा पर्सन को सुरक्षित रखकर, कैमरा हमेशा ऑन रखना, क्योंकि देखिए अगर कैमरा ऑन नहीं रहता तो सच में आपको नहीं पता चलता वहाँ क्या हुआ। क्योंकि मैं बहुत हैरान हुई थी, मैं बताऊँ, हम लोग सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर थे। वो मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं 30 सितंबर को पहले घर जा चुकी थी। जैसे ही मैंने पीछे का रास्ता देखा, मैंने आपको बताया ना वो नीम के पेड़ के पीछे पीड़ित परिवार का घर है, हमने देखकर बता दिया था, तो कैमरा लगातार ऑन था। और जैसे ही वो 100 मीटर की दूरी थी, इतनी दूर से पुलिस वालों ने दौड़ लगाई और इतनी शिद्दत के साथ दौड़ लगाई कि विश्वास नहीं हो रहा था कि मतलब कैमरा और माइक देख के इतनी घबराहट कैसे पैदा हो सकती है। ऐसा क्या है जिसको आप अंदर प्रोटेक्ट कर रहे थे? क्योंकि पीड़ित परिवार तो आप ही से डर की बात कह रहा था, प्रशासन से डर लग रहा है, पुलिस से डर लग रहा है, तो फिर आप किसको प्रोटेक्ट कर रहे थे? और हमने ये सवाल पूछा कि इतनी जो आपने बैरिकेडिंग की, इतनी जो आपने सुरक्षा दी, शुरुआत में परिवार को दे देते तो उनके अंदर एक विश्वास होता कि हमें इंसाफ मिल जाएगा। लेकिन परिवार आज तक, जब सीबीआई इंक्वायरी की बात इस पूरे मामले में हो गई है, परिवार कह रहा है हमें तो कोई उम्मीद नहीं है, हमें नहीं पता इस पूरे मामले में क्या होने वाला है। आप उस एक्सपीरियंस की बात करते हैं जिस पर हमारे काम की तारीफ हो रही है, लेकिन कायदे से ये हमारा काम था, हमारा फर्ज था, हमने अपना फर्ज निभाया। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों को इस दौरान सवाल उठाने का भी मौका मिला। उन्होंने कहा जितनी शिद्दत से आपने ये मामला कवर किया, बलरामपुर का भी कवर कीजिए, राजस्थान के 12 का भी कवर कीजिए। तो अगर आपने एबीपी न्यूज़ देखा होता तो ये सवाल आप नहीं उठाते, क्योंकि राजस्थान के 12 में प्रफुल्ल श्रीवास्तव थे, उन्होंने रिपोर्ट भेजी। बलरामपुर में रणवीर थे, उन्होंने वहाँ कवरेज की। और छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में, जिसको लेकर वहाँ के मंत्री गुलजुल बयान दे रहे हैं, वहाँ पर ज्ञानेंद्र तिवारी हैं। तो रेप कहीं भी हो, किसी राज्य में हो, कोई भी सरकार हो, किसी भी दल कि वो जो सत्ता में बैठा हो, सवाल हम पूछेंगे क्योंकि वो हमारा काम है। और हमारा काम करने से अगर आप रोकेंगे तो सवाल हम बिल्कुल पूछेंगे, क्योंकि अगर आपकी ड्यूटी है तो हमारी ड्यूटी भी ड्यूटी है। आप मनोज उस एक्सपीरियंस की बात करते हैं। मैंने तो तमाम इंटरव्यूज़ में, हमारे सिस्टर चैनल है एबीपी माझा, एबीपी आनंदो, उन पर बात करते हुए मैंने तमाम प्लेटफॉर्म्स पे बताया। वो मुझे पूछ रहे थे आपको डर नहीं लगा क्या? तो मैंने कहा देखिए, पत्रकारिता में अगर कोई आ रहा है तो पहले शेर दिल होना चाहिए, डर नहीं लग सकता आपको, क्योंकि आप सत्ता में बैठे लोगों से सवाल पूछते हैं, विपक्ष से सवाल पूछते हैं, पुलिस वालों की अगर गलती उनसे सवाल पूछते हैं। अगर आप डर गए तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। और 2012 में मेरी पत्रकारिता की शुरुआत जब हुई थी तो निर्भया गैंगरेप कवर किया था मैंने, और उस वक्त तो स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी मनोज, आप भी रहे होंगे इंडिया गेट पे, कैसे आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे, लाठियां मारी जा रही थी, मतलब आंसू गैस के गोले तो इतने ज़्यादा थे
और लाठियाँ, ये सब मतलब बहुत ही चैनल के रिपोर्टर्स और कैमरामैन बुरी तरह बुरी घायल गलत घायल, जो जिनका कैमरा लगा तो सारे कैमरे टूट गए थे पानी की वजह से। बहुत सारा मतलब उस टाइम बहुत ज़्यादा किस तरीके से कहाँ कहाँ भागना पड़ रहा था उस दिन? खेत, उधर पार्क में, इधर किसी कोई कहाँ इंडिया गेट, तो बहुत वैसे बहुत ही ज़्यादा। और पुलिस जब डंडे बरसाती है, यकीन मानिए जब ऐसी क्योस की स्थिति होती है उनको नहीं दिखाई देता माइक या कैमरा, उनको सिर्फ एक भागता हुआ आदमी दिखाई देता है और फिर वो लठ मारना शुरू कर देते हैं। बहुत बिल्कुल। तेज और जब उससे बोलो ना कि हम मीडिया से, अच्छा एक तो मार ही दिया, अच्छा, तो एक मार दिया, उसके बाद बोलेंगे हाँ अच्छा मीडिया से जाओ यहाँ से, ऐसा। इस केस में तो हमने पुरजोर कोशिश की कि भाई ऐसा कुछ ना हो। उसके लिए मैं आपकी तारीफ करूंगी मनोज, क्योंकि मेरा गला जो बैठा है उसका एकमात्र कारण ये है कि मैंने मनोज पे खूब चिल्लाया है, खूब चिल्लाया। देखिए कैमरा पर्सन और एक जो पत्रकार, जो एंकर, रिपोर्टर, कुछ भी कह लीजिए, फील्ड में होता है, उनके बीच में केमिस्ट्री होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं चिल्ला के कह रही हूँ मनोज रिकॉर्डिंग ऑन रखिएगा, बंद नहीं होनी चाहिए, और अगर ये एक पल भी वहाँ डर कर वो कैमरा, जिस तरीके से आपकी तार खींची जा रही थी, ये लाइव रिकॉर्डिंग कर रहे थे, सब कुछ लाइव चल रहा था। जब गाँव के भीतर दाखिल हुए, आपको यकीन नहीं होगा क्या हो रहा था। इनकी तार जो लाइव फीड होती है ना, आपको बता दो, एक लाइव यूनिट होती है, बहुत सारे लोग ये टेक्निकल भाषा नहीं समझ पाएंगे। आप लोगों ने ओबी वैन देखी होगी, छतरी वाली गाड़ी जो लाइव फीड भेजती है, वैसे ही एक छोटा सा लाइव बैग होता है जिसको इन्होंने कंधे पे टांगा हुआ था। उसकी तार पुलिस वालों को पता नहीं कैसे पता था कि उसकी तार से लाइव फीड जाती है। एक पुलिस वाला मनोज के पीछे था, दो पुलिस वालों ने इनका एक ये हाथ पकड़ा था। मैं बता रही हूँ क्योंकि मनोज तस्वीर शूट कर रहे थे, तो आप नहीं बता पाएंगे क्या हो रहा। अब मनोज ये बताइए कि एक तार खींच रहा था, दो आपको खींच रहे थे, डर लगा क्या मनोज? डर तो नहीं लगा, जैसे वो मेरा पैर दबा दे रहे, जैसे वो पैर दबा दे रहे थे कि ये गिर जाए, हैं, मेरा हाथ वाथ पकड़ ले रहे थे, यहाँ चुट्टी काटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन डर तो नहीं लगा कि भाई अगर डर लग गया तो फिर इस फील्ड में आने का या उसका कोई वो नहीं है। लेकिन हाँ ठीक है, वो बहुत कोशिश कर रहे थे हमें कि हम पीछे हट जाएं या हम दब जाएं या क्या कहते हैं ये लाइव ना हो पाए। अच्छा, मुझे एक और बात जाननी थी, ये मैंने आपसे पूछा नहीं, मुझे बड़ी हैरानी हो रही है। आप जब आपको खींचने की कोशिश हो रही थी तो मैं तो बहुत गुस्से में आ गई थी कि आप मनोज को हाथ नहीं लगाएंगे, आप मनोज की कैमरा के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। वो लोग आपसे कुछ कह रहे थे क्या उस दौरान? वो ये कह रहे थे कि बंद करो उसको, बंद करो, कैमरा बंद करो, तुम बंद करो, हम इनको तुम बंद करो, बस उनका यही था कि इसको बंद करो, बस। देखिए ये हालत है, इसीलिए तो हम सवाल पूछ रहे हैं। हम तो पीड़ित के घर तक पहुंच नहीं पाए, बीच रास्ते में अगर आप कैमरा बंद कराने पर आमादा थे तो ये यकीन के साथ हम कह सकते हैं कि आप वो तस्वीर देश के सामने नहीं लाने देते, इसीलिए सत्याग्रह किया गया। और सुनिए फिर उसके बाद क्या होता है, मनोज को पुरजोर कोशिश की जाती है उनकी लाइव फीड से छेड़छाड़ करने की। उस दौरान होता क्या है, जब आप लाइव फीड हटा देंगे तो आपको तो स्क्रीन पर यह दिखाई देगा कि नेटवर्क गया और कुछ नहीं सुनाई दे रहा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अब वहाँ क्या हो रहा था, चूंकि इन्होंने कैमरा के रिकॉर्डिंग का बटन दबाए रखा, मैं कह रही थी, मुझे पता ही ये इनका फर्ज है, ये जानते थे, लेकिन मुझे भी बोलना पड़ रहा था कि कहीं गलती से कोई तस्वीर न छूट। मनोज कैमरा बंद नहीं होगा, कीप रोलिंग। और यही नतीजा है कि जब बाद में हम बाहर, पुलिस वालों ने हमें गाड़ी में धकेला और मेरा कुर्ता फट जाता अगर मैंने और ज़्यादा। फ़ोन छीन लिया था आपका? ये फोन था वो मेरा। मनोज तो पकड़िए, हाँ। क्या किया गया था मैं आपको बताऊं। ये फोन मेरे इस हाथ में था और एक फोन में एक माइक था हाथ में, मेरा ये हाथ पीछे मरोड़ा गया। ये बताता है कि किस तरीके का रवैया पुलिस का वहाँ पर था। दो लोगों को देखकर इतना घबरा गए, एबीपी न्यूज़ के माइक और कैमरा से इतना घबरा गए कि मेरा हाथ ऐसे मोड़ दिया गया और मैं बोल रही थी कि आप रोल करते रहे मनोज, कोई बात नहीं, आप रोल करते रहे। और इस हाथ से दूसरी महिला कांस्टेबल ने मेरा फ़ोन खींचा और फ़ोन फिर कहाँ गया मुझे नहीं पता, और बोला अब आप गाड़ी में बैठिए। उनका मकसद ये था करने का कि फ़ोन ले लेंगे तो आपको बैठना ही पड़ेगा। क्योंकि ये भी था, फ़ोन मेरे हाथ में इसलिए था क्योंकि कुछ ही मिनटों बाद मेरे दिमाग में ये आ चुका था, अगर कैमरा बंद हुआ तो मैं मोबाइल से शूट कर सकती हूँ। अब मोबाइल से शूट ना हो क्योंकि लाइव फीड से तो छेड़छाड़ की जा सकी, इसने फ़ोन भी छीन लिया। हाँ, फ़ोन भी इसलिए छीन लिया और फिर उसके बाद पूरा कैमरा ज़बरदस्ती मेरे को पीछे से पकड़ के, बेल्ट के थ्रू पकड़ के उसके गाड़ी के अंदर धकेल देना। आपको बेल्ट से खींचा गया था? तभी तो मैं कैसे जाता वरना अंदर, वो पीछे से पकड़ के खींच के ले जा रहे थे कि जब ये कैसे करके ये पीछे जाए। मैंने कहा ठीक है, आप मुझे ले जाना चाह रहे हो, मुझे ज़बरदस्ती वो करा। हाँ, मैं गिरा नहीं, थोड़ा मैंने भी अपने आप को, और मैंने वहाँ पे ना पैनिक नहीं दिखाया, अपना पैनिक नहीं दिखाया। मैंने कहा अगर मैं कुछ बोलूँ और मेरे मुंह से, क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही थी, हाँ रिकॉर्डिंग चल रही थी, अगर मेरी उनसे बहस हो, वो क्या रिकॉर्ड हो क्या हो, तो मतलब मैं वहाँ पे शांत था। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जो आगे हो रहा है मुझे वो रिकॉर्ड करना अच्छे से, और मुझे हर चीज़ दिखानी कि कौन कहाँ क्या। एक पल को भी दिमाग में आया कि इतना प्रेशर हो रहा है, छोड़ देता हूँ, नहीं रिकॉर्ड करता? ना, बिल्कुल नहीं आया, ये दिमाग में आ ही नहीं सकता था कि अगर ऐसे कई इंसिडेंट आपने कवर किए होंगे, हम तो कैमरा के सामने होते हैं, लोग हमें पहचान जाते हैं, ऐसा एक्सपीरियंस जीवन में आपने कभी सोचा था मिलेगा? नहीं, ऐसा तो नहीं सोचा था, नहीं।
आपके काम की मनोज बहुत तारीफ हो रही है और होनी भी चाहिए। फेसबुक लाइव में कैमरा पर्सन को आपने इससे पहले नहीं देखा होगा, उसकी वजह है मुझे जितने ट्वीट्स आए हैं, जितने मैसेजेस आए हैं, जितने व्हाट्सएप आए हैं, उसमें मेरे नाम के साथ उतनी ही शिद्दत के साथ लोगों ने कहा है मनोज जी को नमस्कार कहिएगा, मनोज अधिकारी को कांग्रेचुलेट कीजिएगा। मैं आपको ट्वीट सिखाऊंगी, आप हैरान हो जाएंगे कि लोगों ने आपको इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया है। दे वर सो हैप्पी, इतने प्राउड फील कर रहे थे लोग कि मतलब एक कैमरामैन ने अगर वो काम नहीं किया होता तो देश देख ही नहीं पाता कि हाथरस में क्या हुआ। बिल्कुल। बिल्कुल। उसके बाद सुनिए, फिर जब गाड़ी में हमें धकेल लिया गया पूरी कोशिश के बाद, उसके बाद हमने एक और चोर पकड़ लिया कि वहाँ पर महिला पुलिस नहीं थी। मुझे बिठा लिया गया, मनोज को बिठा लिया गया और 3 पुलिस वाले थे लेकिन महिला पुलिस नहीं थी। मैंने कहा मैं तो दरवाज़ा खोल के लटक जाऊंगी। जिस फीड को आप लोगों ने बाद में देखा, क्योंकि लाइव की तार निकाल ली गई थी, मैंने बोला आपने महिला पुलिस के बगैर मुझे कैसे बिठा लिया और फिर कैसे खाना पूर्ति हुई? फटाफट उन्होंने गाड़ी रोकी, पीछे से उनको बुलाया और फिर बिठाने की कोशिश करी कि एक महिला हो कि भाई वरना कल को ये बोलेंगे महिला नहीं है। फिर जबरदस्ती फटाफट भाग के आए कि फिर वो लेके हमें आगे तक लेके चले गए और फिर वहीं जाके छोड़ दिया जहाँ से हम आए थे। बिल्कुल, जहाँ हमने शुरुआत की थी यानी वो मुख्य द्वार जहाँ से 1 किलोमीटर अंदर घर था वहीं छोड़ दिया। उसके बाद भी आपका कैमरा ऑन रहा, उसके लिए फिर से हैट्स ऑफ, क्योंकि मैंने उनसे सवाल पूछा, मैंने कहा बस हो गया आपका काम, आप जा रहे हैं। वो आपको सारी तस्वीरें एबीपी न्यूज़ की वेबसाइट पर, एबीपी न्यूज़ के यूट्यूब पेज पर ये सारी तस्वीरें आपको मिल जाएंगी जो एक्सपीरियंस पे शेयर कर रही हूँ। लेकिन जिस हिसाब का रिस्पांस हमें सोशल मीडिया पर मिला, मुझे यकीन है कोई तस्वीर छूटी नहीं होगी, आपने देखा। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है मनोज कि कल मेरा जन्मदिन था और मुझे जिस तरीके का रिस्पांस आप लोगों की तरफ से मिला है, इसने मेरी हिम्मत को और बढ़ा दिया है कि ऐसा कोई भी इंसिडेंट होगा प्रतिमा मिश्रा को वहाँ पाएंगे। और मेरी कोशिश तो होगी ये जाबाज कैमरा पर्सन मेरे साथ हों, क्योंकि जिस तरीके का काम इन्होंने किया इसकी बहुत सराहना हो रही है। और जिस तरीके से रिस्पांस मिला, आप लोग अभी भी मुझे बधाइयाँ दे रहे हैं और मैं हाथ जोड़कर आप सभी को थैंक यू कहूँगी, क्योंकि पर्सनली इतना मुमकिन नहीं हो पाता है कि जिस संख्या में आप लोग मैसेज कर रहे हैं मैं एक को रिप्लाई कर पाऊँ। छूट गया होगा तो भी माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन एक साथ सभी को थैंक यू कहती हूँ, क्योंकि मेरे लिए कल का लोगों ने पूछा मैम बर्थडे गिफ्ट क्या मिला। मेरे लिए बर्थडे गिफ्ट आपका प्यार था, आपका सपोर्ट था। आप लोगों ने जिस तरीके का रिस्पांस दिया अनबिलीवेबल था। और आप लोगों ने मैं अभी भी मेरी सोशल मीडिया टीम जो कि बहुत खुश दिखाई दे रही है क्योंकि हमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, ये बताता है कि आप अभी भी विश्वास करते हैं। और मैं इस विश्वास को बनाए रखूँगी, ये मेरा वादा है। मनोज अधिकारी ये विश्वास बनाए रखेंगी, ये उनका भी वादा है, क्योंकि एक पत्रकार का धर्म है, हमारा काम है सवाल पूछना। और यही मैं बोलती रही और शायद इसीलिए मेरा गला बैठ गया, क्योंकि मैं वहाँ जब धरने पे बैठी ना, मैं पुलिस वालों को कहती रही सर आप मुझे मेरा काम नहीं करने दे रहे हैं, ये गलत बात है। आपकी ड्यूटी है तो मेरी भी ड्यूटी है सर। अब देखिए आप लोग जो लिख रहे हैं, मैं कोशिश करूँगी आप लोगों के नाम लेके आपको थैंक यू कह सकूँ। और इस दौरान मनोज के भी एक्सपीरियंस जानेंगे। बहुत सारे लोग मनोज को कह रहे हैं, मैं आपको पूछती हूँ, देश की दबंग बेटी आपको सलाम। इरफान शेख कह रहे हैं, अबरार खान कह रहे हैं आपकी बहादुरी को सलाम। इसके अलावा दीपक कुमार साहू वेरी गुड जॉब। इसके अलावा वेल्डन मैम प्रियंका चौहान कह रही हैं वेरी गुड। प्रतिमा चंदन सिंह कह रहे हैं बहुत सारे लोग प्राउड ऑफ योर कैमरामैन, प्राउड ऑफ योर कैमरा। दिस इज़ व्हाट आई बीन सेइंग कि तारीफ सिर्फ मेरे काम की नहीं हो रही है, तारीफ इनके काम की हो रही है, क्योंकि वो तस्वीरें अगर आपके पास नहीं होती तो ये सब कुछ बताना एकदम बेकार होता। आप क्या कहना चाहेंगे जो लोग आपकी इतनी तारीफ कर रहे हैं? थैंक यू सो मच, ये मेरा काम था, लेकिन थैंक यू जो मेरे काम की तारीफ करना और वो करना। थैंक यू सो मच। पूजन दास कह रहे गुड जॉब और हैट्स ऑफ, प्राउड ऑफ यू। नवनीता दास गुप्ता वेल डन। प्रतिमा मिश्रा से पिंकी बिसोई। मैं बता नहीं सकती मुझे कितनी खुशी हो रही है कि आप लोग हमारे साथ जुड़े, और वो भी तब जब हम कुछ नहीं सिर्फ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करें कि हाथरस में क्या कुछ हुआ। और देखिए ना, हाथरस में जब हमें मैं बीच में फिर सवाल लूँगी, अगर आपका कोई सवाल है मेरे एक्सपीरियंस के बारे में, मनोज के एक्सपीरियंस के बारे में, तो आप पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर बताऊँगी। अच्छा, मैं आपको बताऊँ कि जब हमें मुख्य द्वार पर वापस छोड़ा गया, मैं फिर गई पुलिस वालों के पास, मैंने कहा सर अब तो जाने दीजिए, क्योंकि जब हम अंदर थे हमें बोला गया कि आप ये चोरों की तरह खेत से क्यों आए। ये बात मुझे बहुत खली, खेत से आने वाला चोर कैसे हो गया मनोज? आपको बुरा लगा? बिल्कुल बुरा लगा कि आपने ये सीधे हमको चोर बोल दिया, और जो आप हमको वहाँ नहीं जाने दे रहे हैं, आप क्या हैं? आप भी तो मेन पीड़िता के घर वालों से हमको नहीं मिलने दे रहे हैं, रोक रहे हैं काम। रिस्पॉन्सिबल हरकत की उन लोगों ने। अब मैं आपको बताऊं क्या हुआ उसके बाद। जब मुख्य द्वार पर छोड़ दिया तो हमने कहा, हमें बोला गया अंदर से कि आप चोरों की तरह क्यों आए हैं, आगे के रास्ते से आइए। तो मैंने कहा सर आगे के रास्ते पर अब हम आ गए, अब अंदर जाने दीजिए। फिर वहाँ पर हमने हाथ जोड़ने का सिलसिला पहले शुरू किया, हाथ जोड़कर कहा आज गांधी जयंती है और आप मुझे अंदर जाने दीजिए, पीड़ित का परिवार मिलना चाहता। वो नहीं माने, मैंने रस्सी लांग कर जाने की कोशिश की तो फोर्स मेरे पीछे दौड़ पड़ी। बिल्कुल, जहाँ जिधर से आप जाने उधर को पूरा फोर्स जा रही थी।
जहाँ जहाँ जैसे जैसे मतलब अंदर जाने दे ही नहीं रहे थे, पता नहीं उनको क्या लग रहा था कि अंदर ऐसा क्या है जो ये कवर कर लेंगे, या जो ऐसा मतलब मुझे नहीं समझ आया कि ऐसा उनको क्यों लग रहा था ऐसा, लेकिन पहुंचे हम। पहुंचे। और पहुंचने की शुरुआत तब हुई जब मैंने तय कर लिया कि अब तो धरना दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सब राजनीतिक इवेंट बनकर ना रह जाए, क्योंकि वहाँ पर अच्छा सबसे बड़ी बात है हमारे चैनल का स्टैंड उस दौरान बहुत सारे पॉलिटिकल फिगर्स जो वहाँ पर आ रहे थे अपनी राजनीति चमकाने के लिए, चैनल ने कहा हमारी लड़ाई उनके लिए नहीं है, वो आएंगे, वो जाएंगे, वो कुछ देर वहाँ रहेंगे, थोड़ी सी धूप बर्दाश्त नहीं होगी, कार्यकर्ताओं के साथ वापस लौट जाएंगे, लाठी डंडा खाएंगे, थोड़ी सी फुटेज खा लेंगे, लेकिन आप अपने काम पर डटी रहिए, क्योंकि आपने प्रण ले लिया था, एबीपी न्यूज़ के दर्शकों को कह दिया था मुझे अंदर जाना है, आप तक मैं उस पीड़िता के परिवार का दर्द पहुंचाऊंगी। तो क्या हुआ फिर हम धरने पर बैठ गए। लेकिन उस पर भी आपने देखा कि किस तरीके से वो अपने पैर आगे करके, क्योंकि मैं नीचे बैठ गई थी तो कोशिश कर रही थी कि वो तस्वीर आगे ना आए। कभी डंडा आगे लगा देना, कभी वो जो उनका जैकेट्स होते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट्स उसको आगे लगा देना, या कभी जबरदस्ती 2-3 लोग पीछे से बिल्कुल घुस जाना कि भाई इनको ये जो यहाँ बैठी हैं, और पीछे से वो लेडीज आपके पीछे बिल्कुल खड़ी होके कि ये उधर ना जा सकें, मतलब बहुत ज़्यादा उनका रवैया मुझे नहीं अच्छा लगा। अच्छा नहीं लगा, किसी को अच्छा नहीं लगा। लोग कह रहे हैं आप डरे थे क्या? मैं कह रही हूँ हमें डर नहीं आया, हमें गुस्सा बहुत आया। गुस्सा आया, लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना कि आपको अपने अंदर के इंसान को साइड रखना होता है। जब एक पत्रकार होते हैं, किसी चैनल का माइक आपके हाथ में होता है, आपके कंधे पे कैमरा होता है, तो आपकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि जो आप कर रहे हैं वो पूरी देश पूरी दुनिया देखती है। तो एक्सपीरियंस कुछ ऐसा रहा, लेकिन 27 घंटे की हमारी ये लड़ाई, जब प्रण ले लिया था कि नहीं उठेंगे तो हम नहीं उठे। और सबसे ज़्यादा हमारी ताकत तब बढ़ गई मनोज जब हमारी पूरी टीम वहाँ आ गई। वहाँ रूबिका लियाकत आ गई, वहाँ पर हमारे इंद्रजीत राय आ गए, नीरज पांडे आ गए, रविकांत आ गए, अभिषेक आ गए, अंजलि भी वहाँ पर लगातार डटी हुई थी। इस तमाम सहयोगी हमारे वहाँ पर थे, और फिर इन लोगों ने पूरी कोशिश की और उस लड़ाई को मेरी लड़ाई बना दिया। कहा ये एक बेटी की जिद है, आप उसे पूरी करें। हाँ बिल्कुल, एक बेटी की जिद है, आपको पूरी करनी ही पड़ेगी। और फिर एंड में ऐसा हुआ कि उनको पूरी करनी पड़ी। 27 घंटे हमें इंतजार करना पड़ा। और फिर जब हम अंदर भागे, वो तस्वीरें भी आपने देखी, हम दौड़ते हुए पीड़िता के परिवार पर पहुंचे, घर पर पहुंचे, और उन्होंने क्या कहा, मैम कल कोई SIT यहाँ नहीं थी, कल सिर्फ पुलिस वाले थे, वो भी शाम में चले गए थे। और देखिए पुलिस वालों की शिफ्ट चेंज होती रही, ड्यूटी तो वो नहीं कर रहे थे। ये बात मुझे लगातार कह रही थी कि आप शिफ्ट करने वहाँ पर आए थे, ड्यूटी तो हम कर रहे थे, करने से रोका कई बार गया, लेकिन हमने अपना फ़र्ज़ निभाया, हम वहाँ डटे रहे, और उसी का नतीजा हुआ कि परिवार से मिलने दिया गया। बहुत सारे लोग मुझे बर्थडे की विशेस दे रहे हैं। मेरा बर्थडे कल था, आप लोगों की अभी तक विशेस आ रही हैं, ये बताती हैं कि मेरे काम को आप लोगों ने सराहा, मनोज अधिकारी के काम को आप लोगों ने सराहा। मैं दिल से आप लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू डियर, विनीत कुमार कह रहे हैं। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं मनोज, और ये बताता है कि लोगों को हमारे काम पर विश्वास है, और फिर हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। बिल्कुल बढ़ जाती है, बिल्कुल बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। अच्छा ठीक है, तो मैं चाहूँगी, ज़्यादातर लोग तारीफ़ कर रहे हैं, मैं सच बताऊं इसने मेरी हिम्मत को, मेरे हौसले को इतना बढ़ा दिया है कि अब मैं नहीं रुकने वाली। और जैसा कि मैंने उधर कहा था पुलिस वालों को कि मैं नहीं रुकने वाली, लेकिन इस पूरे मामले में जो अभी तक देखने को मिल रहा है वो बड़ा दुखद है। इसीलिए एबीपी न्यूज़ अभी भी सवाल पूछ रहा है कि डीएम पर कार्रवाई कब होगी। फैमिली लगातार कह रही है कि डीएम ने उन पर दबाव बनाया, डीएम ने बहुत सारी ऐसी बातें कही, ये तक कहा, परिवार का आरोप है, ये तक कहा कि अगर बेटी आपकी कोरोना से मर जाती तो क्या वो मुआवजा मिलता जो सरकार ने अनाउंस कर दिया। इस पूरे मामले में जबकि योगी सरकार की, मैं किसी और की बात नहीं करती हूँ, राज्य के मुखिया खुद कह रहे हैं दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, वो कह रहे हैं जो होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। फिर भी जो जिला प्रशासन उसका रवैया बहुत बुरा था, बहुत बुरा था। इसीलिए हम लगातार कह रहे हैं कि राज्य के मुखिया से तो डरिए, योगी से तो डरिए। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस मामले पे कार्रवाई होनी चाहिए, और इसको लेकर हम सवाल उठा रहे हैं, उठाते रहेंगे। हम तो चाहेंगे कि डीएम की जो जवाबदेही है वो तय हो। वेरी वेरी गुड जॉब, हार्ड वर्क, एबीपी न्यूज़ नंबर 1 चैनल इन इंडिया, शकील जावेद कह रहे हैं। प्रतिमा मिश्रा मैम एंड मनोज जी, वेरी गुड जॉब, आई सल्यूट यू। नितवल नंदा कह रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का ये जो प्यार है वो लगातार बना रहे, बस ये चाहते हैं। इस पूरे मामले में आपको पता होगा कि अब सीबीआई जांच करने वाली है। अब हालांकि जो एक्सपर्ट्स सीबीआई को करीब से देख चुके हैं, उन केसेस को देख चुके हैं जो हैंडल किए जा रहे हैं, उनका ऐसा कहना है कि ज़रूरी नहीं कि इस मामले में जो जाँच हो उस पर लोगों को विश्वास हो। इसमें सीबीआई की भी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है कि वो निष्पक्ष जाँच करे, और इस मामले में जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो। हमने पहले भी कहा कि हम इस मामले में जजमेंट नहीं पास करेंगे, कौन गलत है कौन सही है, लेकिन अगर पीड़िता ने अपने डेथ बेड पर, अपनी मृत्युशैया पर ये कहा, आखिरी बयान में ये कहा कि रेप हुआ है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, तो इस पर आप जजमेंट तब तक तो मत दीजिए जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती। इसी को लेकर एबीपी न्यूज़ ने सवाल उठाया और हम उठाते रहेंगे। मेरा ये कहना है कि इस मामले में जो भी हो सच सामने आना चाहिए, और ऐसे ही अलग अलग राज्यों में हमारी ये मुहिम जारी है, हम ये सवाल उठाते रहेंगे। नमस्ते भारत, अगर आपने देखा होगा, हमने कहा कि देखिए रेप कहीं नहीं होना चाहिए। इट्स नॉट राइट टू से कि हमारे यहाँ जो रेप हो रहे हैं वो कम है, हमारे यहाँ जो रेप की घटना हुई वो उतनी बड़ी नहीं है। ये बहुत शर्मनाक है। सॉरी, वो लाइव मेरे इसमें से हट गया, अगर आप मुझे हेल्प कर देंगे। कमेंट्स लगातार लोगों के आ रहे थे।
तो कुल मिलाकर मैं इतना कहना चाहूँगी कि इस मामले में जो आपका सपोर्ट मिला है वो ये बताता है कि आप सच के साथ हैं। आप भी चाहते हैं देश की हर बेटी को न्याय मिले, और पत्रकार तो मैं हूँ ही, एबीपी न्यूज़ की जर्नलिस्ट तो हूँ ही, लेकिन एक बेटी होने के नाते मैं ये चाहती हूँ कि देश के 70 साल हो गए आज़ाद हुए, 70 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, अब बेटियों को आज़ादी मिल जानी चाहिए। हम आज़ाद अभी भी नहीं हुए हैं। मनोज, आपको भी ये बात रियलाइज़ होती होगी, रेप के केसेस को कवर हम करते हैं, हम सवाल पूछते हैं, लेकिन जब आप रिकॉर्ड करते हैं और परिवार रोता है, और जब आपको कैमरा के लेंस से उनका दर्द दिखाना होता है, आपको रियलाइज़ होता होगा कि कितना शर्मनाक है। बहुत ज़्यादा मतलब कभी कभी तो ऐसा होता है कि खुद के मन में ऐसा हो जाता है कि यार ये क्या हो रहा है, ये ऐसा मतलब क्यों इतना और आज भी ऐसा ही बिल्कुल आज भी ऐसा हो रहा है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि किसी भी बेटी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, और ये आज़ादी बेटियों को मिलनी चाहिए, और इसके लिए एबीपी न्यूज़ आवाज़ बुलंद करता रहेगा। आज़ादी बलात्कार से, आज़ादी छेड़छाड़ से, और आज़ादी सड़क पर घूमने की चाहिए। हमें बेफिक्र होकर घूमने की चाहिए कि रात में निकलने से पहले सोचना ना पड़े। और ये मैं सिर्फ बेटियों के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं हर एक के लिए कह रही हूँ। देश आज़ाद हो गया तो फिर ये इक्वल राइट्स की हम जो बात करते हैं ना, वो दिखना भी चाहिए। सबको समान हक है, और इस मामले में जो भी अपडेट होगा वो लगातार आप एबीपी न्यूज़ पर जानेंगे, मेरे जरिए जानेंगे। और हाथरस में हमारी टीम लगातार है, ये मत सोचिएगा कि मैं वापस आ गई हूँ तो वहाँ कुछ हो रहा है तो नहीं पता। आज शोभना यादव गई हमारे यहाँ से और भी बहुत सारे लोग वहाँ पर मौजूद हैं। अंजलि वहीं पर है लगातार, अंजलि ने भी बहुत सराहनीय काम किया, और हमारी पूरी टीम ने सराहनीय काम किया, और हम करते रहेंगे, आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। जो टीम आपने देखी है, हम आते जाते ज़रूर रहेंगे। 3 घंटे का फासला है, अगर कुछ हुआ, कुछ गलत लगा तो फिर से आवाज़ बुलंद करने बिल्कुल पहुंच जाएंगे। बिल्कुल। मुझे लगता है आप लोगों ने बहुत जो तारीफ़ की है, सराहना की है, मुझे लगता है मैं बहुत ओवरवेल्म्ड फील कर रही हूँ, लेकिन मेरी गले की आवाज़ जो है वो थोड़ी सी और दब चुकी है, क्योंकि गला ख़राब है। कोशिश कर रही हूँ कि इसे वापस उसी तरीके से बुलंद कर सकूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मनोज अधिकारी, थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग।